पत्ती से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वेनेसन, सिरा विन्यास, ये क्या होता है? तो हम यहाँ पर पत्ती देख रहे हैं, पत्ती का हरा चपटा वाला तल क्या कहलाता है? लेमिना। पत्ती का जो हरा चपटा तल है, इस हरे चपटे तल को क्या कहेंगे? लेमिना कहेंगे। ये हो गया हरा चपटा तल, लेमिना। और लेमिना पर वेन और वेनलेट्स सजा हुआ है। तो वेन और वेनलेट्स क्या है? तो ये हो गया बीच वाला भाग मिडरिब, ये हो गया बीच वाला भाग क्या? बीच वाला डंडी जैसा भाग, ये हो गया मिडरिब। और मिडरिब से जो ब्रांच निकला ये वाला, ये कहलाएगा वेन। और वेन से भी जो ब्रांच निकलता है पतला पतला, वो कहलाता है वेनलेट्स। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? वेनलेट्स। तो हरा चपटा तल कहला गया लेमिना, और उसके ऊपर जितना ब्रांच शाखा के रूप में निकला हुआ है वही होता है वेन और वेनलेट्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स जाल के रूप में सजा हुआ है। इतना बिखरा हुआ है कि पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने मिल रहा है। लेकिन इस पत्ती में वेन और वेनलेट्स जाल के समान नहीं सजा हुआ है, यहाँ तो समांतर क्रम में, पैरेलल पैटर्न में अरेंज्ड है। यहाँ भी समांतर क्रम में ही सजा हुआ है। ना हमको यहाँ जाल दिखा, ना हमको यहाँ जाल दिखा, लेकिन यहाँ पर हमको जाल दिखाई पड़ रहा है। तो पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स के सजावट को कहते हैं वेनेसन। वेनेसन का परिभाषा बोलेंगे, पत्ती के लेमिना पर, पत्ती के लेमिना पर वेन तथा वेनलेट्स, वेनलेट्स के सजावट, सजावट को वेनेसन कहते हैं। सजावट को वेनेसन कहते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ देख रहे हैं कि पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स का सजावट यहाँ अलग है और ये दोनों में इससे अलग है, लेकिन वो दोनों आपस में सेम है। तो जब पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स आपस में जाल के रूप में सजा रहता है, तो हम इस सजावट को, इस वेनेसन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है ना। और जब पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स समांतर क्रम में सजा रहता है, तो हम इसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन। इसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन। ठीक है। जब पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स जाल के रूप में सजा रहता है, तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। और जब पत्ती के लेमिना पर सभी वेन और वेनलेट्स समांतर क्रम में सजा रहता है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। अब बात है कि रेटिकुलेट वेनेसन किस पौधा में पाया जाएगा, पैरेलल वेनेसन किस पौधा में पाया जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है जितना भी डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकॉट प्लांट। ठीक है ना। अब डाइकॉट प्लांट में कौन कौन सा पौधा आएगा? डाइकॉट प्लांट का मतलब है वैसा पौधा जिसके एक बीज में 2 कॉटिलिडन मौजूद हो। 2 कॉटिलिडन, 2 पीस बन जाता हो। जैसे दलहन फसल, एक दाल जैसे कि चना, चना के एक दाना के ऊपर के छिलका को हटाएंगे, हल्का ठोकर मारेंगे तो चना का जो दाल होता है वो बीचों बीच 2 हिस्से में फट जाता है, 2 हिस्से में इसे अलग हो जाएगा। तो प्रत्येक पीस कहलाता है कॉटिलिडन। अगर एक बीज में 2 कॉटिलिडन है तो ऐसे पौधे को कहते हैं डाइकॉट प्लांट। और अगर एक बीज में एक ही कॉटिलिडन है, जैसे कि धान में, धान के छिलका को हटाएंगे, चावल निकलेगा अंदर में, और चावल में दाल के समान 2 अलग अलग पीस होता नहीं है, चावल में एक ही पीस होता है, मतलब एक ही कॉटिलिडन है। अगर बीज में एक ही कॉटिलिडन है तो हम पौधा को बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट का मतलब बीज में 1 कॉटिलिडन, डाइकॉट प्लांट का मतलब बीज में 2 कॉटिलिडन। तो डाइकॉट प्लांट की पत्ती में हमको देखने मिलता है रेटिकुलेट वेनेसन। अब डाइकॉट प्लांट की पत्ती का, डाइकॉट प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो दलहन फसल में से हम ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं चना हो गया, अरहर हो गया, है ना, चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ETC हो जाएगा।
और पैरेलल वेनेशन हमको देखने मिलता है किसमें, इसमें ये हमको देखने के लिए मिलता है मोनोकॉट प्लांट की पत्ती में, मोनोकॉट प्लांट की पत्ती में। अब मोनोकॉट प्लांट में हमको अनाज का फसल देखने मिलेगा, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है ना, इन सब की पत्ती में हमको पैरेलल वेनेशन देखने मिलता है। और वेनेशन को हम रियल में कैसे देखेंगे, कोई पत्ती जैसे माना कि पीपल का पत्ती है, पत्ती के पिछले सतह पर चेक करना है, पत्ती के आगे वाले सतह पर उतना साफ सुथरा क्लियर दिखता नहीं है, पत्ती के पीछे वाले सतह को अगर देखा जाए, जैसे ये पत्ती है तो पीछे तरफ देखेंगे, हमको वेन और वेनलेट्स का सजावट समझ में आएगा कि जाल के रूप में है या समांतर क्रम में है। जैसे केला का पत्ता हम देखते हैं समांतर क्रम में सजावट हमको देखने मिलता है, ठीक है। अगर हम धान, गेहूं, मकई के पौधा के पत्ती को देखेंगे तो भी वहाँ समांतर क्रम में सजावट देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम पीपल के पत्ता को देखते हैं तो हमको जो है जालवत सजावट देखने मिलेगा, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन हमको देखने के लिए मिलता है। क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया?